अगर बात सत्य है तो दत्त उसके अपने मस्तिष्क को झटका दिया। यह बात सत्य हो ही नहीं सकती। मनुष्य को की तो हम किसी कोटि में गणना ही नहीं करते। हमारी राक्षस संस्कृति और समाज में मनुष्य को सबसे दुर्बल, कायर और अधम माना जाता है। वे मनुष्य ताड़का का वध करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सत्य क्या है? मारीच ने निकट आकर उन शेष राक्षसों की ओर देखा और वह छोड़ो, उसे दंडित किया जाना था, उसे दंडित कर दिया गया। कहो, यमदूत सत्य कह रहे थे। विश्वामित्र अपने साथ 2 शास्त्रधारी मनुष्य को लाया और उन दोनों ने देखते ही देखते सब नष्ट कर डाला। तुम्हारे शस्त्र कहाँ गए थे? मारीच ने उनकी आंखों में झांका। यदि यह सत्य है तो तुम यहाँ जीवित क्यों आए? क्यों नहीं तुमने शत्रु से युद्ध किया? बाहु चीखता हुआ उठा। उन दोनों स्त्रियों के धनुष संचालन को देखकर लगता है कि मृत्यु निश्चित है। एक राक्षस का कांपता स्वर उठा, मृत्यु तो अब भी निश्चित है। बाहु ये खड्ग उठा लिया। रुको, मारीच के स्वर में आदेश था। बाहु उस आदेश की गंभीरता समझ गया। आगे कहो। ताड़का वन में प्रवेश करते ही स्वामिनी ताड़का को गुप्तचरों ने स्वामित्र और 2 शस्त्रधारी मनुष्यों के प्रवेश की सूचना दे दी थी, किंतु उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना था कि मनुष्य तो कीड़े मकोड़े हैं और उनके लिए शस्त्र लेना अपने भय को प्रकट करना है। दूसरा राक्षस सैनिक कुछ साहस जुटाकर बोला। विश्वामित्र बोल रहा था कि रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। मुख्य योद्धा को वह राम कह रहा था और राजकुमार मारीच आश्चर्यचकित रह गया। विलासी राजकुमारों में इतना देवी बल कहाँ से आ गया? मारीच, यह सोपन है। सुबाहु हंसा। या फिर अपनी मृत्यु का मूल्य देकर ये राक्षस सैनिक हमारा साथ परिहास करने आए हैं? तभी किसी ने आने का संकेत हुआ। अनेक राक्षस अब किसी 100 को लिए चले आ रहे थे। उन्होंने वह 100 लाकर भूमि पर रखा। सभा में सन्नाटा छा गया। मारीच सुबाहु के मुंह खुले खुले रह गए। उनकी माता ताड़का वन से स्वामिनी अपनी उपस्थिति से शत्रु के प्राण हरने वाले राक्षस जाति के महानायक ताड़का का था। उसकी अक्षविषित मृतदेह को देखकर लग रहा था कि जैसे राक्षस सबसे शक्तिहीन जीव हो। मारीच को जैसे चक्कर आया हो। यमदूत की कटी गर्दन ने सत्य कहा, सर्वनाश होगा। ताड़का वध का अर्थ है कि राक्षस जाति को नष्ट करने के लिए गोपनीय स्तर पर इतना बड़ा अभियान अंतिम रूप ले चुका है। हमें गण मात्र विश्वास नहीं। यह राक्षस गुप्तचर सदा मदिरा में चूर रहते हैं। मारीच, सर्वनाश तो होगा, किंतु हमारा नहीं, उस विश्वामित्र और उसके समूचे आश्रम का, शेष बचे ऋषि मुनियों का। हमें सैनिक अभियान पर चलो। राक्षसों को आदेश दो कि तुरंत सिद्धाश्रम को स्वास्थ्य में बदल दें। सुबाहु, तुम सदा क्रोध में अंधे हो जाते हो। मारीच ने उसे डांटा। माँ भी यही करती थी आई, और आज उसका परिणाम हमारे सामने है। तुम क्या समझते हो? विश्वामित्र हमारी प्रतीक्षा में फूल मालाएं लिए खड़ा होगा। किसी भी प्रकार से वह आश्वस्त है कि वह न केवल हमारे आक्रमण का प्रतिकार कर सकता है, वर्ण में हमें नष्ट भी कर सकता है। सबसे पहले राक्षस विधि से राक्षस संस्कृति की गौरव और उसकी गरिमा, हमारी माता ताड़का का वध, अंतिम संस्कार हो। फिर गुप्तचरों की सिद्ध आश्रम की वर्तमान स्थिति का भेद लेना भेजो। उसके पश्चात हम आक्रमण की रूपरेखा तैयार करेंगे। सुबाहु ने क्रोध में पागल हो तलवार को भूमि पर रखकर मारकर तोड़ डाला और चीखते हुए विश्वामित्र की हत्या करने की घोषणा करने लगा। सुबाहु मारीच सुनने में घूरता हुआ कठोर स्वर में बोला, इस बात को समझो, 2 कारणों से आज तक राक्षस जाति अगस्त्य और विश्वामित्र को छू नहीं पाई। पहला कारण यह है कि इसके पास जो दिव्यास्त्र हैं वे इनको मारते ही इनके साथ चले जाएंगे, तो इनकी तपस्या का भी हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। राक्षसों का विश्वास है कि छल कपट कर आज नहीं तो कल
वे इन दिव्यास्त्र को चुरा लेंगे। फिर यह भी लगता है कि यह कहीं किसी ने दिव्यास्त्र का प्रयोग कर दिया तो हमारे पक्ष की भयंकर हानि होगी, जैसे अभी सामने दिखाई दे रही है। विश्वामित्र ने किसी साधारण राजकुमार को अपना बल देकर यह काम करवाया है, किंतु ऐसा कौन राजकुमार है जिस पर विश्वामित्र को इतना विश्वास हो गया कि इस महान शक्ति को पाकर उसका मन नहीं डोलेगा। हमारा प्रयास होगा कि उन दोनों राजकुमारों को बंदी बनाकर या तो राक्षस होने के लिए बाध्य किया जाए या फिर उनको मृत्यु दंड दिया जाए। मृत्यु विश्वामित्र सुबाहु भय और क्रोध से चीखता हुआ ताड़का शव पर जा पड़ा। जय श्री राम।